किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 29वें बाब की तिलावत। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख, उसकी बेटी राखल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा तो वो नजदीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। और याकूब ने राखल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूं। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उससे कहा कि तू वाकई ही मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थी, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राखल था। लिया की आंखें चुंधी थी, पर राखल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखल पर फरिश्ता था। सो उसने कहा, तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है, तू मेरे पास है। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखल की खातिर खिदमत करता रहा, पर उसे राखल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, तो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफत की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जिल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुख को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर न थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पलौठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तो इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लिया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राखल भी उससे ब्याह दी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राखल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राखल से भी हम आगोश हुआ और वो लिया से ज्यादा राखल को चाहता था और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमाउन रखा। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सिताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तवक्कुफ हुआ। आमीन।